हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं गाइस, वो एक तरह से GFCF डाइट के बारे में है। तो ये जो एक्सपीरियंस है गाइस, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है 2-3 मंथ से। और अब जो हम लोगों को रिज़ल्ट मिले हैं, जो हम लोगों को डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी कि GFCF डाइट के बारे में जो भी गूगल में लिखा है या जो भी आपको सुनने को मिलता है, वो कितना मतलब किस हद तक वो सही है और किस हद तक हम लोगों को वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो डाइट के ऊपर मैंने काफ़ी मंथ पहले भी एक वीडियो बनाया था, बट एट दैट टाइम मैंने इतना ज़्यादा अर्नब के साथ वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो उस टाइम का जो सिचुएशन था, आप लोग वो वीडियो पुराना देख सकते हैं, तब जब हम लोगों ने उसको मिल्क कैरी ऑन किया था। तो अब गाइज़ हुआ क्या कि अर्नब को, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करती हूँ, तो गाइज़ प्रॉब्लम ये था कि अर्नब को स्टार्टिंग से ही थोड़ा एपेटाइट बहुत ज़्यादा था। मतलब तो वो स्टार्टिंग से ही आई थिंक 6-7 मंथ के बाद ही उसको हम लोगों ने थोड़ा खिलाना शुरू कर दिया था। मतलब वो मिल्क के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट स्टार्टिंग से था ही नहीं। मतलब हम लोगों को मिल्क इतना ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं पड़ा। तो ये चीज़ हम लोगों को, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को क्यों स्टार्टिंग में डाउट नहीं पड़ा कि मिल्क जो है वो उसके लिए सही नहीं है, उसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो स्टार्टिंग से इसलिए कन्फ्यूज़न हुआ बिकॉज अर्नब को खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वो मतलब अभी तो नॉर्मल किड्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अर्नब को वो प्रॉब्लम नहीं था। वो अच्छे से खाना खाता था। जब वो 1 साल का था, 1.5 साल 2 साल का था, अभी भी उसकी डाइट अच्छी है। तो मिल्क का इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता ही नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे स्टार्टिंग में, उसको डेली सुबह उठते ही, जैसे मुझे कुछ पता नहीं था, जैसे हमारे घर के बड़े बूढ़े बोलते थे, तो सुबह उठ के ही हमारे घर में ये रिवाज है कि हमारे जो भी बच्चे हैं उनको सुबह उठ के ही पहले दूध पिला दिया जाता था। मतलब उनका ये मानना था कि दूध एकदम से दूध पिलाने के बाद क्या होता है, लिक्वार्म दूध, मतलब दूध आप पिलाते हो तो बच्चों का पेट खुल जाता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, पेट साफ होता है। तो उसके लिए मतलब हम लोग वैसा करते थे और होता भी यही था। अर्नब को 2 साल 3 साल या 5 साल तक मैंने यही चीज़ फॉलो की है कि जैसे ही वो सुबह उठता था तो उसको मैं आई थिंक 150 ml, उसका जो मिल्क का क्वांटिटी है वो 150 ml, जितना मैं आपको ये साइज़ बता रही हूँ, इतना ही छोटा गिलास है उसका, वो आज भी हम लोग उतना ही कैरी ऑन करते थे उसको। उसके आगे हम लोगों ने कभी उसका मिल्क बढ़ाया ही नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मुझे डाउट होता था, लेकिन इतना क्लियर नहीं था कि उसको मिल्क से प्रॉब्लम हो रही है। तो सुबह उठते ही हम लोग वो पिलाते थे। तो उससे ये ज़रूर था कि उसका जो मतलब पेट वगैरह है वो थोड़ा सुबह साफ़ हो जाता था, मतलब अच्छे से उसका पॉटी वगैरह हो जाता था। तो ये 5 ईयर्स तक लगभग सही रहा गाइस। उस टाइम तक ओनली वो 2 टाइम्स के लिए मिल्क पी रहा था, यानी कि सुबह उठ के 150 ml एंड इवनिंग में 150 ml। बाकी वो दिन में सॉलिड डाइट खाता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बाकी हमारे मिल्क प्रोडक्ट हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते थे, बिकॉज उसको ये था कि मिल्क से प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जो भी मैं चीज़ें मिल्क में बनाती थी, जैसे हम लोग दलिया बनाते हैं, दूध में जैसे खीर बनाते हैं, तो उससे तो उसको इमीडिएट रिएक्शन हो जाता था। मतलब जितनी बार हम लोग उसको खीर खिला रहे थे उतनी बार उसको वो ब्लोटिंग वॉमिटिंग हो जाती थी। तो मुझे ये लगा कि शायद पर्टिकुलरली उसको चावल और मिल्क के कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम है, शायद उसको खीर से प्रॉब्लम है। तो खीर हम लोगों ने उसको कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया। दलिया वगैरह भी हम लोग उसको दूध में बना के नहीं देते थे, क्योंकि वो चीज़ों से उसको प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग समझे नहीं कि वो चीज़ एक्चुअली मिल्क की वजह से ही हो रही है। होता क्या था, उसको जो मिल्क मैं सुबह शाम देती थी उसमें बॉर्नवीटा मिक्स करके देती थी। कभी हम लोगों ने उसको वैसे मिल्क पिलाया ही नहीं, बिकॉज उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में, जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि मिल्क कैसे एक्सक्लूड करोगे, वो तो बहुत ज़रूरी है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रेशर होता है और आप उसको कम्प्लीटली स्किप नहीं करते हो। तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में उसको मिल्क जा रहा था। तो फिर बाद में जैसे जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया गूगल में, जैसे हम लोगों ने सुना, जब भी हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, कि ये डाइट से बिहेवियर चेंजेस आते हैं, अगर आप फॉलो करते हो तो ये अच्छी रहेंगी। और बीच में मैंने लगभग 1 ईयर के लिए ये डाइट पूरी तरह से फॉलो भी किया था।
लेकिन उसमें भी मैंने मिल्क को एक्सक्लूड नहीं किया था, व्हीट को एक्सक्लूड किया था। दोनों ही एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं और इवन आई हैड यूज्ड कैमल मिल्क। तो सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। व्हीट को हम लोगों ने कम्प्लीटली जब स्किप किया था, तो जैसे वो रागी और बाजरे वगैरह का जो आटा होता है उसका रोटी मैं उसको देती थी बीच में, और व्हीट को मैंने कम्प्लीटली, गेहूँ जो है उसको कम्प्लीटली स्किप कर दिया था। तो उससे मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा था। गूगल में चाहे जो लिखा हो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उससे मुझे कोई भी डिफरेंस ना तो हाइपर एक्टिविटी में दिखा था और ना ही उसके बिहेवियर में दिखा था। तो बाद में जब मैंने 5-6 मंथ तक आई थिंक मैंने वो फॉलो किया, जब मुझे लगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर दोबारा से मैंने उसको व्हीट देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गेहूँ उसको बहुत पसंद था, चपाती वगैरह उसको बहुत अच्छी लगती है। तो फिर बाद में मैंने दूध का मुझे डाउट होने लग गया गाइस कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने फिर कैमल मिल्क हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो कैमल मिल्क भी मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 1 ईयर तक यूज़ किया है गाइस। तो कैमल मिल्क का जो रिव्यू है वो आई थिंक बहुत अच्छा है गाइस। कैमल मिल्क अगर आपके बच्चे को सूट करता है तो सिंपल मिल्क, काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क से कहीं ज़्यादा बेटर है कैमल मिल्क। इवन हम लोग ऑनलाइन उसको ऑर्डर करते थे, आई थिंक अद्विक करके कुछ ऐसा ब्रांड था, तो वो लोग मतलब काफ़ी वो ब्रांड अच्छा था और काफ़ी वो अर्नब को सूट किया। मतलब देखो इतना कैमल मिल्क थोड़ा गर्म होता है, मतलब मुझे यही डाउट था कि जैसे ही अर्नब पिएगा अर्नब को सूट नहीं करेगा, बिकॉज उसको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम क्वांटिटी से हमने शुरू किया। उसको भी एक्चुअली पाउडर को 2 चम्मच आप डालते हो और फिर ऊपर से ल्यूक वार्म वाटर, जैसे आप कॉफ़ी बनाते हो, चीनी मैं उसमें नहीं डालती थी, उसको मिक्स करके आप बच्चे को देते हो। तो वो भी 150 ml ही मैं 2 टाइम उसको दे रही थी। तो उसका रिव्यू बहुत अच्छा था गाइस। उससे अर्नब का डाइजेशन बहुत अच्छा हुआ था, कॉन्स्टिपेशन 0, उसका जो कोल्ड कफ का प्रॉब्लम होता था वो भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था। तो उसके साथ गट हेल्थ बहुत अच्छा जा रहा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। ओनली प्रॉब्लम ये हुआ कि वो उसको मैंने विंटर में इंट्रोड्यूस किया था, तो वो विंटर में उसको सूट कर गया। लेकिन जैसे ही मई जून का मंथ स्टार्ट हुआ तो उसको फिर वो धीरे धीरे गर्म सा उसकी बॉडी में, जैसे आपकी देसी भाषा में बोलते हो ना, आप लोग क्या बोलते हो, मतलब वो तासीर उसकी गर्म होती है, तो उसकी वजह से फिर अर्नब को थोड़ा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया, मतलब वो शूट नहीं हो रहा था उसको। तो अगर वो सूट करता है आपके बच्चों को, आप ठंडे एरिया में रहते हो, या आप ट्राई कीजिए, अगर वो सूट करता है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो जैसा आप गूगल में पढ़ते हो कि कैमल मिल्क बहुत अच्छा है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको उसका मैंने करके देखा है, तो मैं रिव्यू यही दूंगी कि कैमल मिल्क बेस्ट है अगर वो सूट कर जाता है तो फिर दोबारा से मैंने उसको वही 150 ml, बहुत कम क्वांटिटी, उसमें से भी अर्नब मैं बिस्किट का लालच दे के उसको दूध पिलाती थी, तो उसमें भी काफ़ी वो गिलास में ही छोड़ देता था। लेकिन स्टिल टाइम के साथ साथ जैसे 8 ईयर्स का हुआ, तो वो 2 टाइम में इतना मिल्क जो मैं उसको दे रही हूँ वो भी उसको सूट करना बंद हो गया। उसको हर 2-3 मंथ के बाद मतलब डेली ब्लोटिंग तो उसको हो ही रही है, जो मतलब बोलते हैं ना हर वक्त वो हिक्स उसको आ रहे हैं और ब्लोटिंग आ रही है, और हर 2-3 मंथ के बाद उसको इतना सिवियर एब्डोमिनल पेन जो होता है वो इतना, मतलब स्टमक पेन इतना ज़्यादा होने लगा कि वो लिटरली क्राई करता था और बहुत बुरी हालत होने लग गई उसकी। और 2-3 मंथ के बाद इमीडिएटली हम लोगों को उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ रहा था। वहाँ पे एक बार मेडिसिन लेने के बाद उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 2-3 घंटे के बाद फिर जा रहे हैं, फिर वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके बाद उसका जो मतलब पेन है वो सही हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये चीज़ मतलब 1 ईयर से 1-2 साल चली, हम लोग उसको मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज़ मिल्क की वजह से हो रही है, मिल्क की वजह से जो गट हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से हो रही है। ये चीज़ हम लोगों को कब पता चली, जब अभी जब उसको आई थिंक 5-6 मंथ पहले जब उसको ये दोबारा से ये प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो डॉक्टर ने जैसे बोला कि हाँ अभी इसको आप 4-5 दिन तक उसको आप मिल्क मत दो, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट उसको नहीं देना है, लेकिन क्योंकि उससे वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। तो ठीक है, जैसे ही वो 4-5 डेज़ के बाद बिल्कुल रिकवर कर गया, ठीक हो गया, मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही हम लोगों ने उसको मिल्क दिया अगेन उसको वही प्रॉब्लम हो गया। तो फिर हम लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, तो हमने सोचा कि अभी हम लोगों को मिल्क को स्किप करके देखना चाहिए कि क्या होता है। और अभी 3-4 मंथ से अर्नब को हमने मिल्क नहीं दिया है।
ऑलमोस्ट डेयरी प्रोडक्ट उसका आप जीरो समझो। तो उससे क्या हुआ कि उसका गट हेल्थ बहुत अच्छा है। उसका जो कंटिन्यूअसली जो ब्लोटिंग रहती थी, वो जो हिक्स आते रहते थे उसको, वो जो है वो कम्प्लीटली बंद हो चुका है। उसका डाइजेशन बहुत अच्छा हुआ। तो ये मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि अगर आपके बच्चों को मिल्क सूट नहीं कर रहा है, अर्नब के जैसे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फोर्सफुली ये चीज़ें मत कीजिए। बिकॉज इससे होगा क्या, कैल्शियम तो आप जाने दो, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ये चीज़ सूट नहीं कर रही है तो समटाइम्स लीकी गट का प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मिल्क में जो पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं कुछ पार्टिकल, वो लीकी गट से आपके ब्रेन में ट्रैवल कर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शनिंग में बैड इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स हो सकते हैं। या कुछ बच्चों को होता है ना, जैसे कि वो अगर उनको कुछ पेन हो रहा है तो वो महसूस ही नहीं कर पाते हैं, वैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें वाकई में कनेक्टेड होती हैं, ऐसा लिखा गया है। बट यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि केजिन फ्री डाइट से, यानी कि मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है, केजिन बेसिकली उसको ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है बैड गट हेल्थ के लिए। एक्चुअली केजिन जो प्रोटीन है वो बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी जो इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से गट हेल्थ जो है वो थोड़ा अफेक्ट हो जाती है। तो बिहेवियर के ऊपर मुझे इतना डिफरेंस नहीं दिखा जितना डाइजेशन में दिखा है और गट हेल्थ में दिखा है। बिकॉज अभी वो कम्प्लीटली वो चीज़ें स्किप हो गई। उसको नेज़ल एलर्जी का भी प्रॉब्लम है गाइस। तो नेज़ल एलर्जी भी, जो कि हम लोगों ने सोचा था कि वो कभी ठीक नहीं होगी, वो भी अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे से, मतलब बहुत कम हो रहा है उसको। जो डेली उसको स्नीजिंग का एपिसोड होता है, इवन अभी विंटर सीजन चल रहा है, ये विंटर सीजन में तो उसका जो नेज़ल एलर्जी का प्रॉब्लम है वो तो मतलब पीक पे चला जाता था, डेली का काम होता था। तो वो भी कंट्रोल्ड हो रही है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। डेफिनेटली अगर गट हेल्थ उसका अच्छा है तो डेफिनेटली उसका जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होगा। और एक जो चीज़ मैं बोल सकती हूँ वो है कंसंट्रेशन मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। वो एकेडमिक में मुझे वो इमीडिएट चेंज दिख रहा है उसका। जैसे एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को रीड कराने के लिए, याद कराने के लिए मुझे 3 से 4 दिन लग जाते थे, अभी वैसा नहीं हो रहा है। इवन मैं फर्स्ट टाइम ही उसको वो चीज़ें करा रही हूँ तो सेकंड डे मुझे दिख रहा है कि वो ऑल क्वेश्चंस जो है वो उसको मेमोराइज कर पा रहा है। तो वो चीज़ मुझे चेंज दिखी। ये भी प्रैक्टिकली मैंने देखा है और ये आपको गूगल पे भी मिलेगा। और ये चीज़ भी मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि ब्रेन फंक्शनिंग अगर इम्प्रूव हो रही है, इट मीन्स उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अल्टीमेटली एंड में मैंने आपको सारे रिव्यू दे दिए हैं। मैंने व्हीट भी स्किप करके देखा है और मिल्क भी स्किप करके देखा है। तो दोनों ही के ही मैंने प्रैक्टिकली आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया है। एंड में मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि जिन बच्चों को पसंद है, जिनको सूट कर रहा है मिल्क, मतलब कोई गट हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो रही है उनको, वॉमिटिंग या पेन या ब्लोटिंग ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, डाइजेशन अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, तो आई थिंक आप मिल्क के साथ जा सकते हैं। मतलब उस बच्चे को मिल्क से कोई एलर्जी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मेरी माने तो आप लगभग 2 मंथ्स तक, वैसे तो गूगल में वो ये आप देखते हो तो बोलते हैं कि 4 वीक से 6 वीक तक आप स्किप करके देखो। तो मैं बोलती हूँ कि ऑलमोस्ट आप 2 मंथ्स तक ये स्किप करके देखो, फिर आपको क्लियरली वो चीज़ें दिखेंगी। जैसे हमने तो ये एक्सीडेंटली किया क्योंकि हम लोगों को डर लग रहा था कि जैसे ही हम लोग मिल्क पिलाएंगे उसको फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली ये एक तरह का प्रैक्टिकल हो गया और हम लोगों को क्लियर हो गया कि उसको मिल्क से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। आपको अगर कुछ अलग लग रहा है, अगर वो डाइजेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइजेशन में, गट हेल्थ ठीक है मिल्क कंजप्शन के बाद भी, तो आप मिल्क कैरी ऑन कर सकते हैं। सेम मैं आपको ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए बोलूँगी, स्किप करके देखिए 5 to 6 मंथ 4 मंथ आप स्किप करके देखो आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो GFCF डाइट है ये बिल्कुल सही है कि इसका हमारे ब्रेन के साथ लेना देना है। क्यों नहीं होगा? अगर बच्चे का गट हेल्थ सही नहीं है तो ब्रेन तो ऑलमोस्ट उसमें उसकी जो फंक्शनिंग है
उसमें तो प्रॉब्लम आएगा ही गाइस। और एक जो मैंने आपको बोला कि लीकी गट का जो प्रॉब्लम होता है वो तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। इंस्टाग्राम पे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने वो चीज़ कंफर्म की है, उनके बच्चे को वो प्रॉब्लम है। तो उनको तो मतलब उनका एक अलग केस है। हो सकता है आज कमेंट में वो आपके साथ डिस्कस करें। तो उन्होंने मेरे साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस की थी, तो वो उनको बाय बर्थ ही उनकी बच्ची को वो फूड एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो वहीं से उन्होंने मुझे वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। और जब इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर किया तो ये इसके साथ रिलेटेड है। केजिन की वजह से बैड बैक्टीरिया जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, जिसकी वजह से लीकी गट जो है वो और ज़्यादा इसका प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि फाइनली कनेक्टेड है हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर GF-CF यानी कि जो ग्लूटिन है और जो केजिन है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके बच्चे के डाइजेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालते हैं तो आई थिंक आप कैरी ऑन कीजिए। तो आपको कैरी ऑन आप कर सकते हो। अगर आपके बच्चे में डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, तो ज़रूर आप स्किप करके देखिए। मैंने बहुत लेट कर दिया, मिल्क का मैंने लेट कर दिया, मुझे पहले करना चाहिए था ये चीज़। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप टाइम रहते इन चीज़ों को चेक कीजिए क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है GF-CF का, ये हर ऑटिस्टिक बच्चे के लिए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ने GF-CF डाइट को फॉलो किया, उसके बच्चे को अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला, और दूसरे ने फॉलो किया, उसके बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। तो इसका यही रीज़न है, जिसको एलर्जी है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ग्लूटीन और केजिन से, उसी को वो फ़र्क दिखेगा। उसका गट हेल्थ इम्प्रूव होगा उसको स्किप करने से, और उसका ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव होगा। और जिसको एलर्जी नहीं है, जिसको वो सूट कर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा गाइस। तो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में कि हमको ये फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको अगर ग्लूटीन से प्रॉब्लम है, अगर केजिन से प्रॉब्लम है, मिल्क से प्रॉब्लम है, डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, तो वो स्किप करना पड़ेगा। और ये स्किप करना ही है अगर प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू आवर गट हेल्थ, इट इज़ आल्सो कनेक्टेड टू ब्रेन फंक्शनिंग। सो इस चीज़ को आप समझिए एंड खुद डिसीजन लीजिए। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद प्रैक्टिकल कीजिए अपने बच्चे के साथ और खुद देखिए कि क्या हो रहा है। सो आई थिंक ये एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो मैंने किया है। तो कैमल मिल्क के बारे में, व्हीट के बारे में, मिल्क के बारे में, तीनों के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि मैं GF-CF डाइट फॉलो कराऊं अपने बच्चे से या ना कराऊं।